कानून में सुधार के लिए और किसानों के उत्थान के लिए और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये किसानों के हित का कानून है। लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कानून एमएसपी ख़त्म कर देगा, ये कानून मंडियां ख़त्म कर देगा, इससे किसान, कोई कह रहा है किसान को जहर दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। ये निराधार झूठ है, गलत है, गुमराह कर रहे हैं। जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो किसान के हितैषी हो नहीं सकते। आज़ाद भारत में 73 साल बाद पहले कोई प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गांव को और किसानों को आज़ादी दिलाई है। अभी तक देश में सिर्फ शहर के लोगों को ही उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करने का अधिकार था। सब्सिडी का फायदा, अनुदान का फायदा शहर के लोगों ने उठाया, लेकिन गांव के 73 साल तक एक भी किसान को खेती करने के अलावा खाद, बीज, दवाई, मोटर, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, इसके अलावा अगर किसान चाहे कि मैं आलू पैदा करता हूँ, मेरा आलू 4 रुपये किलो बिक रहा है, आलू की चिप 300 रुपये किलो बिक रही है, तो मैं खुद क्यों ना आलू की चिप्स की फैक्ट्री डाल लूँ। और मैं किसान हूँ और मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री के लिए, मेरा घर गाँव का मकान अगर 1 करोड़ का भी है तो मैं बैंक में जाता हूँ कि मेरा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे आप ये 10 लाख का लोन एक चिप्स की फैक्ट्री डालने के लिए दीजिए। वो फाइल फेंक देते हैं कि गांव के लोगों की कोई वैल्यू नहीं, गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। शहर में मकान है क्या, शहर में प्रॉपर्टी है क्या, मिलेगी। क्यों? गांव हिंदुस्तान में नहीं है क्या? कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए। अब गांव की प्रॉपर्टी, गांव के किसानों की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब किसान खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा, घाटे का धंधा करता था, अब वो व्यापार भी कर सकेगा, व्यवसाय भी कर सकेगा और उद्योग भी लगा सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा। और जो बिचौलिए कमाते थे 4 के 40, 4 के 300, और किसान मेहनत करता, खाद, बीज, दवाई वो देता है, ठंड बरसे गर्मी वो जाता है, सांप बिच्छू गोरा उसको खाता, करंट उसको लगता है और माल कमाते हैं बिचौलिए। और इसलिए बिचौलियों को हटाने का कानून है ये, और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का कानून है। दूसरा, उपभोक्ता है हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या, किसान से 4 रुपये में लेते हैं, उपभोक्ताओं को 40 में बेचते हैं। ये बिचौलिए जो कमाते हैं, अब उपभोक्ता सीधा किसान से ले सकेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उपभोक्ता को भी 2 रुपये सस्ता मिलेगा और किसान को भी 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ये कानून है। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये देश के भी विरोधी हैं, उपभोक्ताओं के विरोधी हैं और किसान के भी विरोधी हैं। हाँ, इनमें कोई कंडिका है, हम संतुष्ट करने को तैयार है। कोई भी किसान संगठन, कोई भी किसान चर्चा करें। मैं गाँव जा रहा हूँ, कल ही मैं रनाई में गया था, मैं खिड़किया गया, मैं शाहपुर गया, वहाँ किसानों से बताया कि ये कानून है, इसमें ये कानून किसानों के हित में, क्या हित में, तो पूरे किसानों ने हाथ ऊपर करके कहा कि किसानों के हित में। रनाई का वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने कहा एक किसान बता दे कि विरोध में। मैंने कहा ये जो आंदोलन कर रहे हैं बोले दलालों का साथ दे रहे हैं। और इसलिए मैं किसानों से आह्वान कर रहा हूँ कृषि मंत्री होने के नाते, ये एमएसपी पे अड़े हुए कि एमएसपी, भैया 70 साल तक कहाँ गए थे किसान संगठन, कहाँ गई थी कांग्रेस? क्यों नहीं दिया? 55 साल राज किया तुमने, अभी 10 साल थे। स्वामीनाथन आयोग की क्यों नहीं रिपोर्ट लागू की? मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ये रिपोर्ट लागू की है और लागत का 50% दिया है। और हम बता रहे समर्थन मूल्य, क्यों? हम समर्थन मूल्य से ऊपर भी बिकवा रहे हैं। उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश से। सरसों इसी साल 4425 समर्थन मूल्य था और बाजार में बिक रही थी 2500 से 3500, औसत 3200। एक दिन में 25 कुंटल खरीदने का नियम था सरकारी। कांग्रेस की भी सरकार थी पिछली बार, क्यों नहीं कहा इन्होंने? और कहाँ गए थे किसान संगठन? किसी ने मांग नहीं की। मैंने उसको अनलिमिटेड कराया कि जितना पंजीयन किसान का, जितना उत्पादन किया उतना एक दिन में क्यों ना खरीदें। उसका परिणाम यह आया कि पूरी फसल सरसों की ग्वालियर चंबल में होती सबसे अधिक, 20 कुंटल की 13 कुंटल से, उससे आगे तो उद्योग फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। KSI मिल लाखों टन माल खरीदती थी, उनको माल नहीं मिला, सरसों नहीं मिली। फैक्ट्री बंद होने से उन्होंने 4500 से 5500 रेट किया। कहाँ 2500-3200 खरीद रहे थे। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री की नीति के कारण, भारत सरकार की नीति के कारण हमने परिवर्तन कराया, उससे समर्थन मूल्य से ऊपर बिका है। मूंग समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है, समर्थन मूल्य 7000 है, 8500 बिक रहा है। चना के समर्थन मूल्य 5100-5600 बिक रहा है।
और इससे किसान, अभी बता रहा हूँ दूसरा, आयात के 70 साल तक किसान की खरीफ और रबी में फसल आती है, उस समय मंडी में जाती है या समर्थन मूल्य पर होती है। माल अधिक होता है, मांग कम होती है, व्यापारी कम होते हैं, इसलिए रेट गिरते हैं। और जैसे ही व्यापारियों के पास जाता था, स्टॉकिस्ट के पास जाता था, प्याज इसी साल 2 रुपये किलो किसान से बिका और 80 रुपये किलो बाजार में हुआ। ये कितने कमाए? बिचौलियों ने। ये बिचौली हम हटाना चाहते हैं। अब किसान के घर से उसके कोल्ड स्टोरेज होगा, उसके पास वेयर हाउस होगा, उसका फूड प्रोसेसिंग प्लांट होगा, तो किसान की क्षमता होगी रखने की। वेयर हाउस में 40%, 30%, 50% सब्सिडी मिलेगी। पहली बार मोदी जी इस कानून के तहत किसानों को मिलेगी। अभी तक सिर्फ मुट्ठी भर जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट थे या व्यापारी थे उनको मिलती थी, शहर के लोगों को। ये इनको तकलीफ हो रही है। अरे गाँव को, किसान को तो अब आज़ादी मिली है, और अगर ये कानून पास नहीं हो, जो चल रहा है इसको बदला, तो किसान का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। और इसलिए इस देश का किसान इस बिल के साथ है। और इसलिए हमने तय किया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, मैंने हरदा से शुरू कराया है, डीडीए वेबिनार के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से किसानों को समझा रहे हैं कि हित क्या क्या है, और इसके कारण किसान इसके समर्थन में खड़ा है। और इस लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह कर और ये किसानों के हित में और सुधार करने का काम किया है। अच्छा, मैंने किसान संगठन के, अभी मेरी टीवी पर चर्चा हुई, किसानों संगठन से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की कि मोदी जी ने पहली बार किसान सम्मान निधि दिए 6-6 हज़ार रुपये साल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंचार्ज है। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान के हित में एक नहीं, 77 लाख किसानों को 1 लाख करोड़ मिला। एक किसान संगठन ने स्वागत किया क्या? इन्होंने, कांग्रेस ने स्वागत किया क्या कि नहीं अच्छा काम करो? एक ही चीज अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े लोगों को मिलेगा। ये 77 लाख किसानों के खातों में गया, टाटा, बिरला, अंबानी के खातों में गया क्या? तुमने 1 रुपया दिया नहीं, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो तुमको तकलीफ हो रही है। और इसलिए ये जो संगठन है, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, ये घोर बीजेपी विरोधी और देश विरोधी है और किसान विरोधी। अगर ये स्वागत करते किसानों के हित का, जो बंद है उसमें कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम खुद जाके मंडियां बंद कराएंगे। कल का बंद है पूरे देश में, कांग्रेस समर्थन कर रही है। हाँ, तो कांग्रेस ये जो कार्य, सुनिए, ये कार्य कर रही है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, तुमने 55 साल में एक शौचालय नहीं बनाया? हमारी माताएं बहनें, तुमने 55 साल में एक मकान नहीं बनाया, तुमने गैस टंकी चूल्हा दिया किसानों के लिए, तुमने न बीमा योजना लाए, न तुमने केसीसी लाए, तुमने तो जमीनें बिकवा दी किसानों की। 18% और 20% और चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे। ये भारतीय जनता पार्टी, अटल जी जब आए तो फसल बीमा योजना लाए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए, और आज आए मोदी जी तो उन्होंने किसान सम्मान निधि लेकर आए हम, और ये नए कानून लाए। ये किसानों के हित में, ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। हाँ, किसी चीज़ की कोई कमी है तो उसको हम दूर करने को तैयार हैं, वो हमको कन्विंस कराएं, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ अड़ गई, ये बिल वापस लो, क्योंकि ये पता है कि ये बिल लागू हो गया और होगा तो किसान की तकदीर तस्वीर बदलेगी और गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। इस पर गाँव में जब फैक्ट्रियाँ लगेगी, वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। जो बिचौलियों के पास मुट्ठी भर लोग जो अरबपति खरबपति हो गए, ये पूरे करोड़ों किसान होंगे। ये लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। अभी तक 70 साल तक कहाँ सोए थे ये संगठन? क्यों नहीं मांग की? और कल जो बंद हो रहा है उसको आपकी क्या तैयारी? मतलब हम बंद का विरोध कर रहे हैं। हम किसान से कह रहे हैं कि बिल्कुल, और हम कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ है। अगर किसान हमारे साथ नहीं होता, ये कानून के बारे में शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, हमारे नेताओं ने, मंत्रियों ने, सबने गाँव चुनाव का मुद्दा ही था ये नए कानून जब हमने बताए, और उसके कारण हम 40,000, 60,000 और 20,000 जीते। आप सब आश्चर्यचकित है कि कैसे जीत गए। मानदाता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मानदाता कैसे जीत गए, ईवीएम में गड़बड़ी है। ये इसलिए जीते कि ये कानून किसानों के हित में। हमने किसानों को गले उतारी बात बताया और हमने करके दिखाया। इन्होंने 15 कुंटल खरीद रहे थे, हमने 20 किया, जिससे 1,000 करोड़ का फायदा हुआ। किसानों को डबल रेट लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का तोल का अलग और हमाल तुलावड़ी अलग, वो हमने बंद किया। एक सवाल ये है, सुनिए, एक सवाल ये है कि जब आपने बताया कानून बहुत अच्छा है, किसान केवल इस बात को कह रहे हैं कि उनकी जो उपज है वो एमएसपी से कम पे ना खरीदी जाए। एक लाइन को डालने में क्या दिक्कत है? इससे मैं भी सहमत हूँ कि किसान की समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकना चाहिए, लेकिन आज़ाद भारत के 70 साल में जो काम नहीं हुआ, सरकार की भी एक क्षमता है, उसकी भी आर्थिक स्थिति है। जैसे जैसे सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी और हम करेंगे तो हम समर्थन मूल्य का भी। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लागत का 50%, कांग्रेस के राज में 2 रुपये 5 रुपये बढ़ते थे समर्थन मूल्य में। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2008 का आप सब याद होगा, 855 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य था।
आईटीसी और कारगिल कंपनी आ गई, 950 में पूरा गेहूं खरीद गया, एक बोरी गेहूं भी एफसीआई को नहीं मिला। और यही कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जिसको बहुत ईमानदार बोलते थे और शरद पवार कृषि मंत्री थे, इन्होंने ग्लोबल टेंडर बुलाया, 1350 रुपये का आया तो बोले नहीं ये नहीं लेंगे, खरपतवार रहित चाहिए, तो 1650 रुपये कुंटल में विदेशों से गेहूं खरीदा गया। और हमारे किसानों का 855 का सोना जैसा गेहूं, 855 और सड़ा गेहूं, लाल गेहूं इटली से दुनिया भर से, वो गेहूं 1650 में खरीदा गया। और ये किसानों के हित की बात कर रही है, कांग्रेस कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। आप सवाल सुन लीजिए, अहम सवाल ये है कि कांग्रेस कल मंडियां बंद करा रही है, आप क्या करेंगे? नहीं तो मंडी बंद कराएं, हम नहीं होने देंगे मंडी बंद, किसान भी नहीं होने देगा मंडी बंद, मंडियां चालू रहेगी। किसान तो खुद ही जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं भाई, किसान देखिए, अच्छा मंत्री जी, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बिल के साथ है। मंत्री जी, आप एमएसपी को लेकर के ये सारा डिस्कशन चल रहा है, सारे नहीं एमएसपी पे नहीं है, इनका ये कहना है, सुनो नहीं नहीं चाहते हैं ना वो किसान। अरे नहीं सवाल सुन लीजिए आप, एक मिनट जरा सा। क्या है कि मध्य प्रदेश में आपने गेहूं एमएसपी पे खरीदा, बारिश हुई, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो गेहूं सड़ा, उसका भुगतान आज किसानों के ऊपर किया जा रहा है। बेरसिया में मैं वहीं से आ रहा हूँ, अभी वहाँ पे 2 दर्जन किसान ऐसे जिनका पैसा एमएसपी पे गेहूं उठा लिया, बिल दे दिया, लेकिन उनको सरकार पैसा नहीं दे रही है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो 27,000 करोड़ रुपए हमने दिया है। और सुनो, पहली बार अभी तक बड़े किसानों का गेहूं खरीदते थे, कांग्रेस की सरकार थी, 68,000 मेट्रिक टन खरीदा। हमने पहली बार 1 हेक्टेयर वालों को बुलाया, फिर 2 हेक्टेयर वालों को, फिर 3 छोटे किसानों से लेकर बड़े तक, जो 130 लाख मेट्रिक टन, 1 करोड़, अरे यार सुनो यार मेरी बात सुन लो, 1 करोड़ 30 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा और 27,000 करोड़ किसान खातों में। इतने बड़े काम में अगर छोटी मोटी कहीं हो गई है, वो भी प्रशासनिक नीचे के अधिकारियों की गलती होती, हमारी जानकारी में आती है, हम ठीक करते हैं। लेकिन आप देखो तो सही कि कितना बड़ा, अगर नहीं खरीदते तो क्या होता। बोनस अभी तक नहीं मिला है किसानों को। काहे का बोनस? बोनस देने का ही नहीं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पिछली सरकार ने तो कहा था कर्जा माफ कर दिया, 2 लाख करोड़ का कर्जा हुआ क्या माफ? धोखाधड़ी 420 की। बाहर से आके किसान इधर बेच सकेगा कि नहीं अपना? पूरे देश का किसान बेच सकता कहीं भी। तो वो मुख्यमंत्री जी तो नहीं, यही कह रहे हैं, समझने का अंतर है। आपने, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि धान, लोगों ने, मीडिया ने कहा कि बाहर का आकर, मीडिया में, पेपर में, समाचार में आता बाहर का आके बिक रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं किसान हूँ, मैंने 10 हेक्टेयर में चना बोया, धान बोया, गेहूँ बोया। अगर मैंने पंजीयन नहीं कराया तो मैं किसान होते भी यहाँ का नहीं बेच सकता। मैंने अगर पहले पंजीयन कराया, पटवारी ने लिखा कहाँ इन्हें धान बोया है, तो ही बेच सकता है। एक दाना भी बाहर का व्यक्ति किसी नाम से नहीं, और खाते में पैसे आएंगे मेरे ही, अगर मैं किसान हूँ, पंजीयन कराया। अगर बाहर का व्यक्ति भी आएगा तो मेरे नाम से ही बेच सकता है, और किसान के खाते में। सुनिए सर मंत्री जी, ये बड़ी गफलत है, आप बोलते हो कर्जा माफ नहीं हुआ, विधानसभा में रिपोर्ट। अरे मैं इसकी बता रहा हूँ, उनके बात बताऊँ, सुनो। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहर का व्यक्ति समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकता, बाकी बाजार में खुला है, बेचो, कहीं का भी, हिंदुस्तान का कोई भी व्यापारी कहीं भी खरीद सकता है। इसीलिए तो कर रहे हैं कि देखिए, व्यापारी बढ़ेंगे, खरीदार बढ़ेगा तो किसान की फसल के रेट बढ़ेंगे। हम समर्थन मूल्य की क्या बात कर रहे हैं? समर्थन मूल्य से ऊपर माल बिकेगा अगर खरीदार ज्यादा होंगे तो, और बिकता ही है। अभी मैं कह रहा हूँ ना, चना बिक रहा समर्थन मूल्य से ऊपर, मूंग बिक रही समर्थन मूल्य से ऊपर, है ना, मसूर बिक रही समर्थन मूल्य से ऊपर, सरसों बिक रही समर्थन मूल्य से ऊपर, और सारी अधिकांश चीजें समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है। क्यों? उनकी कमी है, मांग ज्यादा है, मांग और पूर्ति पर। इसलिए हम अभी तक मुट्ठी भर लोग जो है व्यापार करते थे। एक मंडी का व्यापारी एक ही में खरीद सकता था, भोपाल का। अब भोपाल का एक व्यापारी पूरे प्रदेश में खरीद सकता है। शंका ये थी कि किसान का माल लेके चले गए, पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे। हमने किसानों से कहा, मैं किसान हूँ, आप व्यापारी, आपने मेरे से 1000 कुंटल गेहूँ खरीदा, मेरा 1975 है, मैं कहूँ 2200 में लूँगा, आपने 2200 में दिया। आप कहेंगे कमल पटेल जी हम 3 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो मैं कहूँगा हाथ जोड़ के 3 दिन बाद डिलीवरी करूँगा, पहले पेमेंट दो, उसके बाद में डिलीवरी। किसान जागरूक है, किसान धोखे बहुत खा चुका है, अब किसी का विश्वास नहीं करना। लिखित देने की सवाल ही नहीं, कानून में लेते ही हैं। देखिए एमएसपी में, अच्छा सरकार क्या करेगी? सरकार गेहूं इसलिए खरीदती है कि उसको वितरण करना गरीबों को, धान इसलिए खरीदती है कि उसको वितरण करना है उसको, बाकी चीज का अचार बना के रखेंगे। कल आप ही कहोगे सड़ रहा है, जिन्होंने वेयर हाउस बनाए नहीं, कोल्ड स्टोरेज बनाए नहीं, तो गाँव वालों को सुविधाएं दी, वो कह रहे हैं खरीद लो, कहाँ से खरीद लोगे? तो जो चीज जो जरूरत है सरकार को वो खरीद। हम किसानों, इसीलिए हम किसानों के एफपीओ बना रहे हैं, किसान उत्पादक समूह बना रहे हैं, 300 से लेकर 3000 तक। वो किसानों से लेंगे, अपनी ग्रेडिंग करेंगे जो व्यापारी करता है। देखो मैं कर रहा हूँ, मेरा 1 कुंटल टमाटर 4 रुपये किलो में बिका, यानी 4000 मिले, और आप व्यापारी हो, आपने लिया 4000 में, आपने ग्रेडिंग करके 40% उसमें ए ग्रेड का निकला, आपने उसको 16000 में बेच दिया, तो माल तो आपने कमाया। अब किसान खुद ग्रेडिंग करेगा
उसका वेयर हाउस होगा, उसका कोल्ड स्टोरेज होगा, उसका बाकी सब चीज़ें होंगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होगा, उसको कमाई अगर फैक्ट्री में तो वो करेगा, और निर्यात करना, निर्यात भी किसान करेगा, ये लाइसेंस दे रहे हैं ये। और आप लोग जो है शहर के लोग खरीदार, वो आप व्यापारी से महंगा खरीद के लाते हो। सब्जी बता रहा हूँ, एक गोभी का फूल, मैं किसान हूँ, मैं 3 महीने में तैयार होती है, 75 पैसे मेरे लगते हैं, और मुझे 1 रुपये में बिकती है। और आप आड़ती हैं, आपने 1 रुपये से 1.5 रुपये में दे दिया, 1.5 वाले ने 2 में दिया, 2 वाला 2.5 और 3 में उपभोक्ताओं को मिल रहा है। अब किसान अपने खुद के वेयर हाउस बनाकर हम मंडियों में व्यवस्था कर रहे हैं, सीधा उपभोक्ता जाएगा, उससे लेकर तो बिचौलिए अलग होंगे, तो उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा और किसान को भी 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ये है कानून, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा इसको है। देखो, दिग्विजय सिंह तो भाजपा जो भी अच्छा काम करेगी उसका विरोध करेंगे, और इनके विरोध करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपने समर्थन मूल्य का समर्थन किया है, तो समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा? समर्थन मूल्य जारी रहेगा, वही हम कह रहे हैं, समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जो अभी तक नियम थे सब रहेंगे। टैक्स छूट की है, अब एक क्विंटल पे 200 रुपये भी टैक्स लगता है। अब वो टैक्स नहीं लगेगा तो 200 रुपये किसान को ज़्यादा मिलेंगे ना। व्यापारी अपने पास से देता है क्या? छुरी खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे, नुकसान किसान के उपभोक्ता के होता है। लिख के नहीं देंगे ना सर? काहे के लिए लिख के देना मेरे भाई? फिर मैं कह रहा हूँ, अगर लिख के दे देंगे तो पूरी चीज़ खरीदेगी सरकार। तो क्या सरकार का काम है क्या खरीदने का? पूरा सब सामान खरीदे। अभी कल को कह देंगे उद्योग वाले कि हमारी माल फैक्ट्री में पैदा हुआ, सुनो, अरे सुनो भाई, फैक्ट्री से माल पैदा हुआ, सरकार खरीदे। अगर उपभोक्ता नहीं खरीद रहे तो सरकार का काम है क्या? सरकार तो समर्थन मूल्य पे वो चीज़ खरीदती है जो उसको गरीबों में बांटना होता है। बाकी सरकार, इसलिए सुनिए, और इसलिए, अरे मेरी बात सुनो, इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसान का माल उसके खेत से, उसके घर से, उसके खलियान से, अगर उसको मंडी घर से कम रेट मिल रहा तो मंडी में आए, मंडी में कम रेट मिलता तो समर्थन मूल्य पे आए, सब जारी रहेगा। ये अतिरिक्त सुविधा दी है। 2 चीजें बता दीजिए, क्या उद्योगपति और किसान दोनों इक्वल है क्या सरकार की नजर में? और दूसरी चीज ये कि अभी सरकार की नज़र में किसान पहली प्राथमिकता और गरीब पहली प्राथमिकता। अभी आपने कहा ना कि उद्योगपति नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ ना, जिस चीज़ की गरीबों को, देखो हम गरीबों से, किसानों से लेके गरीबों को देते हैं, किसानों से लेते हैं 1975, गरीब को देते हैं 1 रुपये किलो में, निःशुल्क भी दे रहे हैं अभी कोरोना में। तो यह सरकार का दायित्व है कि गरीबों का ध्यान रखें। और इस एक्ट से गाँव में उद्योग लगेंगे, व्यापार, तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, गाँव से पलायन खत्म होगा, और जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे बिचौलिए, वो खत्म होंगे। वो बिचौलियों को तकलीफ हो रही है। सब्सिडी कौन खा रहा है? आखिरी नहीं कर लो, मेरे से जितने, कोई दिक्कत नहीं, जितने प्रश्न करना मैं जवाब देने को तैयार हूँ। कोई मैं एक प्रश्न करें। सब्सिडी खा रहे हैं बिचौलिए, सुनिए, सब्सिडी खा रहे हैं बिचौलिए। एक, मोदी जी ने इसलिए डीबीटी कर दी, सीधा किसान के खाते में पैसे जा रहा है। देखो, राजीव गांधी जी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव जाते जाते 15 पैसे ले जाते, 85 दलाल खा जाते सत्ता के। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो दलाल भी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के, दलाल भी कांग्रेस के। मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए उन्होंने जनधन खाते खुलवाए। सब लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि 0 बैलेंस पे खाते खुला दिए। अब प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधा आता खाते में, न कोई दिल्ली वाला, न भोपाल वाला, न जिले वाला, न ब्लॉक वाला, जो परसेंटेज चलता था सब खत्म। और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए बिचौलियों को तकलीफ हो रही है, और ये बिचौलिए फटफटा रहे हैं सब, क्योंकि ये जो जितने तथाकथित संगठन है, इनको पैसा मिलता है बिचौलियों से। पंजाब के अंदर आड़त प्रथा है, वो खत्म हो जाएगी, और आड़तियों ने 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं किसानों से। सर, जो दिल्ली में गए हैं लोग, वो सब बिचौलिए हैं क्या? वो नहीं है, उनको भड़काया गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, अभी कांग्रेस पार्टी है, क्या उनके समर्थक नहीं है? अगर वो किसान समर्थक गए तो क्या वो किसान हो गए? वो कांग्रेस पार्टी तक है, बीजेपी विरोधी है। लेकिन आम किसान भाजपा के साथ, यार, किसान अगर विरोध में होता है, कानून किसानों के विरोध में होता, तो क्या मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में भाजपा जीतती क्या इतने वोटों से? किसानों ने वोट दिए ना। ये जो किसान सम्मान निधि दी गई है, हाँ, अब वापस भी मांग रहे हैं नोटिस। यार मेरे भाई, यही तो दिक्कत है। आप लोग है ना, लाखों करोड़ों को देते हैं। सुनिए, बीमा 4500 करोड़ स्वीकृत हुआ था, मैंने 5000 करोड़ तक दिलवा दिया है। कैसे दिलाए? 500 करोड़ ज़्यादा। जहाँ शिकायत आई हमने ठीक करा, जांच कराई, फिर से दिलाओ, डंडा चलाया। ये इसलिए नोटिस आए, ये नोटिस इसलिए आए, सुनो, एक पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक इकाई। वो नहीं है, अरे सुनो, बने होने पे वापस मांग रहे हैं। नहीं, पैन कार्ड बने होने से नहीं, सुनिए, उसके कारण अगर इसमें कहीं दूसरा आयकरदाता को या कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि, उनको नहीं देंगे, जो नियम बने हुए। अब गलती से अगर किसी अधिकारी ने दे दिया है, कर्मचारी ने, तो वो वापस हो रहे हैं। लेकिन किसान से किसी से वापस नहीं हो रहे हैं। किसान उसको एक परिवार के, मैं कह रहा हूँ, मैं आदिवासी हूँ या अनुसूचित जाति का हूँ, पिछड़ा हूँ, सामान्य भी हूँ। मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे 4 बेटे हैं, और चारों की शादी हो गई।
एक एक एकड़ जमीन हिस्से में आ रही, चारों को 10-10 हज़ार मिलेंगे तो 50,000 की फसल नहीं होती है। वो 75% किसान 5 एकड़ से नीचे हैं, उनको ये लाभ पहुंच रहा है। इनकी जमीन खिसक गई कांग्रेस की। ये कानून लागू होने के बाद में गाँव की विकास के द्वार खुलेंगे, गांव सक्षम होंगे, किसान आत्मनिर्भर होगा और कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, विरोधी पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए छटपटा रही हैं, इसलिए आंदोलन कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं। यहाँ से ऐसा बता रहे हैं कि 16 से 2000 किसान गए हैं दिल्ली में आंदोलन के लिए, तो क्या वो दलाल हैं क्या जो यहाँ से गए हैं? देखो, मेरा कहना है कि वो किसान हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है या कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक है, सबके रहते हैं यार। जिसको जमानत जब्त होती है उनके भी समर्थक रहते हैं, वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब वो हो गया क्या? हम कह रहे हैं हमारा किसान चाहे किसी भी पार्टी का किसान है। सुनिए, उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चना इस बार खरीदा था 19 कुंटल छिंदवाड़ा में, 15 कुंटल पूरे प्रदेश में। सचिन यादव कृषि मंत्री थे, उनके 22 कुंटल चना होता है प्रति हेक्टर, वो 15 खरीदा। मैं मंत्री बना, मैंने मेरे अधिकारी को कहा कि छिंदवाड़ा में 19 तो क्या, तो मेरे हरदा होशंगाबाद का 19 कर दिया। मैंने कहा मैं हरदा होशंगाबाद का मंत्री नहीं हूँ, पूरे प्रदेश का हूँ, सबका करूँगा। और इसलिए हमने सचिन यादव के जिले खरगोन में भी 20 कुंटल किया, जिससे 5,000 रुपये हेक्टर किसान को फायदा हुआ, 1,000 करोड़ का। यह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा हम करते हैं। और इसलिए किसान हमारे लिए सब हमारे हैं। लेकिन करोड़ों के लोगों में अगर 5-10 हज़ार लोग अगर आंदोलन करते तो उसका मतलब ये 90% लोगों का, 90% लोगों का हित कर देंगे क्या हम? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।